A 10 kg satellite circles Earth once every 2 hours. Circles Earth once every 2 hours in an orbit having radius of 8,000 kilometer. Having radius of 8,000 kilometer. Full stop. Assuming that Bohr's angular momentum postulate applies to the satellite, just as it does to an electron. सर स्टार्टिंग तो करिए। बेटा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। A 10 kg satellite circles Earth once every 2 hours in an orbit having radius 8,000 kilometer. Full stop. Once every 2 hours, 2 घंटे में एक बार. Assuming that Bohr's angular momentum postulate applies to the satellite just as it does to an electron in the hydrogen atom. Sir, Bohr's postulate in the hydrogen atom, comma, find the quantum number of the orbit of the satellite. Find the quantum number. किसी का ही Bohr's postulate के बाद किसी का वो कह रहे हैं जिस assuming Bohr's angular momentum postulate applies to the satellite just it does to an electron in an hydrogen atom. कहना जिद्दां इलेक्ट्रॉन ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ Bohr's postulate. Then find the quantum number of the orbit of the satellite. आपके पास मास गिवन है 10 kg, टाइम पीरियड गिवन है 2 hours, दैट इज 2 into 60 into 60 सेकंड्स में आ जाएगा. उसके बाद आपके पास रेडियस गिवन है 8,000 मीटर, दैट इज 8 किलोमीटर, दैट इज 8 into 10 raised to power 6 रिफ्लेक्शन बनती है बोर्ड पे रिफ्लेक्शन पै रही है सर 2 into 60 के बाद नहीं दिखता भाई 2 into 60 10 ओ सेकंड्स है सेकंड लिखा है ना 2 into 60 into होल्ड कर मैं देख रहा हूं चेक कर. नहीं यार ठीक तो दिख रहा है. अच्छा 2 into 60 into 60 ये लाइट्स की रिफ्लेक्शन है यार सारी. बेटा पीछे वाले पर्दे ठीक तरह बंद करो, पर्दे अच्छे तरीके से बंद कर दो यार पीछे वाले. सेंटर और वो कॉर्नर बस छाड़ दे. ठीक है. यस सर. आपको फाइंड क्या करना है बच्चे, उन्होंने बोला है एन फाइंड करना है. ठीक है. बेसिकली कौन सा फॉर्मूला लगेगा, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन
2 पाई। ठीक है, गिवन कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास। अब देखो वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर अपॉन टाइम। मेरे पास रेडियस भी है, मेरे पास टाइम भी है। ठीक है, उसके बाद यहां पे पुट हो जाएंगी, मास गिवन है, रेडियस गिवन है, वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अब इस केस में अब जब आप वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है, पाई के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, हो जाओ शुरू कैलकुलेशंस पे। बेटा अपना ना एक बार गो थ्रू होलो सिलेबस, जो लगता टॉपिक कोई रिपीट करना ਅਸੀਂ कर लांगे, ਹੁਣ टाइम हैगा, एंड से जाके कहोगे फिर प्रॉब्लम आ जानी है। अभी भी अगर किसी को डाउट्स वगैरह होते हैं या कुछ है, मैम को बता दिया करो बच्चा, इंडिविजुअल टाइम किसी को चाहिए ले सकते हो। ठीक है, और कोशिश करो कि दिसंबर से पहले पहले आप ये चीजें अपनी सॉर्ट कर लो। जनवरी में जाके कभी स्कूल ने कॉल कर लिया, कभी प्रैक्टिकल आ गए, मेंस का चांस आ गया, तो वो चीजें मैनेज करनी मुश्किल हो जाती हैं फिर, ना तो फिर उधर टाइम दे पाओगे ना स्टडी को दे पाओगे अच्छे से। तुम जरा एक महीना सवा महीना पे है ना, चंगी तरह पढ़ लो, दिवाली मना ली, वाधू ऐश कर ली, ਹੁਣ बैक ऑन ट्रैक हो जाओ, करो फटाफट। वेलोसिटी कितनी आ जानी अपनी देखो, 2 into 22/7 into radius, that is 8 into 10 raised to power 6 upon time, 2 into 60 into 60। 2 ਨਾਲ 2 कट गया, जीरो कट देने आप, है ना, रह गई 4, फिर किसते कट कटाई करी थी, 3 4 3, हाँ 2। ठीक है, सो दिस विल बी 22/7 into 2 into 10 raised to power 4/9। तो आपकी जो वेलोसिटी आ जाएगी दैट विल बी 7 into 7 कैसे कर दूं इसे, 7 आ रहा कटकटा कैसे, 7 कैसे आ गया, 8 था ना। हाँ जी, करके देख लेते हैं, 3.14 से भी अगर आप करोगे 9 44। 6.9 आ रही हाँ जी बेटा, 6.9 अप्रॉक्स 7 आ रही आपका 6.9 आ रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7 into 10 raised to power कितना आएगा देखो, 4 ही आएगा, 3 आएगा मीटर पर सेकेंड। अब जब ये वैल्यू आप यहां पे यूज कर लो, आपको n निकालना है, दैट विल बी m v r into 2 पाई अपॉन h। यहां पे वैल्यूज पुट करो बच्चे। इन चैप्टर्स में मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं, और कंपटीशन में भी अगर आएंगे तो मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। थे नहीं, एक्सक्यूज मी सर, डिवाइडेड बाय देख 7 into 49, सॉरी 7 into 9। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये n इज इक्वल टू 2 पाई है। हाँ जी, ओके सर। बेटा किसी भी हाल से ਤੁਹਾਡੇ एनसीईआरटी ਦੇ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲਾਸ ਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ एनसीईआरटी ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल है, चाहे वो बैक एक्सरसाइज है। एडिशनल तो भी है नहीं इस बार, ठीक है, एडिशनल तो नहीं एनसीईआरटी में से कट हो गई है। थोड़ा सा अपनी लिमिट्स पुश करो, 1 डेढ़ महीना पढ़ने ली। सर मास अपना 10,000 है ग्राम्स च। ग्राम च क्यों करना, चंगा भला केजी दिता हुआ स्टैंडर्ड यूनिट च।
कितना आ रहा है बेटा? तो इसका आंसर आपका आएगा 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर 45। 41 एन है तो एन के यूनिट्स नहीं होंगे, 45 आ रहा है, कोई ना कोई छोटी मोटी गलती की होगी। 34 तो यही है, मास 10 kg है, 10 kg गिवन है बेटे। तीन ये आगे हो जाएगा, 6 3 9, हाँ 45 के अराउंड ही आएगा बच्चे। ओए जीरो का सिंपल सिंपल सा काउंट कर लो ना, इसका -34 है, ऊपर जाके +34 हो गया, 34 और इसका चला जाएगा आपका वेलोसिटी और रेडियस के भी तो ऐड होंगे, 6 और वो 6 और 3 9, वो भी ऐड होंगे, चले ना 45 के अराउंड ही आएगा। सर अपने एचडी की सर अपने H एचडी value वैल्यू कितनी होगी? 6.6 into 10 raised to power -34। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब लेमन बाल्मर पार्सन सीरीज वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी, और ये जो आपने अभी किया है दिस इज सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूजिंग रिडबर्ग फॉर्मूला, यूजिंग रिडबर्ग फॉर्मूला comma calculate the wavelength of, calculate the wavelength of first four spectral lines, first four spectral lines in Lehman series of hydrogen spectrum, of हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो उसमें तो आप अपना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो हमने लिखा है, रिडबर्ग कांस्टेंट वाला पार्ट। रिडबर्ग की वैल्यू कितनी थी? 1.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। तो उसमें सिर्फ n की वैल्यूज पुट करनी है, 2 से शुरू हो जाओ, 2 3 4 5। उसने क्या बोला है? पहले 4 मेंबर ना, तो आपका 1 तो है ही है फाइनल, तो इनिशियल कौन कौन कहां से स्टार्ट होगा? 2 3 4 5, पहले 4 मेंबर बोला उसने। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, उसने आपसे क्या पूछा है? वेवलेंथ। फॉर्मूला क्या है? 1/λ r इंटू 1/nf² माइनस 1/ni²। ठीक है, तो रेसिप्रोकल होगा जो आंसर आएगा, क्योंकि ये 1/λ का फॉर्मूला है आपके पास। बस यहाँ पे ये गलती होती है और कोई नहीं है, ठीक है। वन पॉइंट वन इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 यूज कर सकते हो आर दी वैल्यू। 1.103 होंगी है ना, जब 106 समथिंग होंगी, उसमें 1.1 यूज कर सकते हो बेटा। 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 यूज कर सकते हो, रिडबर्ग दी वैल्यू 7, -7 नहीं है। इसमें कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आराम ना कर लो बात, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल है तो हो जानी है। वैल्यूज पता लग गई ना केड़ी है? ए वैल्यू की रहनी है तो हमेशा 1। इनिशियल कहां से स्टार्ट करना है? 2 3 4 एंड 5।
पहले 4 मेंबर बोला है उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेवलेंथ find the wavelength of H alpha line given the value of Rydberg constant is R is equal to 1.1 into 10 raised to power 7 per meter। अब H अल्फा है क्या बेटा? बाल्मर सीरीज के फर्स्ट मेंबर को बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया, इनडायरेक्टली पूछा गया फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ। तो फर्स्ट कौन सा आ जाएगा, देखो R इंटू 1/2 का स्क्वायर, बाल्मर 2 होता है। फर्स्ट कौन सा आ जाएगा, 3। ये पूछा है आपसे, तो क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ा ध्यान से, बस क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। एच अल्फा बाल्मर के फर्स्ट मेंबर की उसको बोलते हैं, लाइन को, ठीक है जी। हम्म 15 आंसर नहीं, 6.545 इंटू 10 रेज टू पावर -7। 6 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, हाँ एम सो में लिख सकते हो। ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी आपकी, R 1/4 -1/9, 36 आ गया। तो ये आएगा 36/5R। 36 इंटू R की वैल्यू कितनी है, 1.1, ऊपर 10 रेज टू पावर 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा क्योंकि +7 है ना। 5.5 ये सेम सही आ रहा है, 1.2 से करोगे तो क्या फर्क पड़ना है, 0.5 का फर्क आ रहा है। पर ये आएगा 36 इंटू 10/55, 11, 12, क्या हो गया, 72/11 आ जाना ना। तो ये 6 पॉइंट कितना बचा, उसके बाद 5 आ जाएगा इंटू 10 रेज टू पावर -7। यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये मीटर्स में डिवाइड गलत करता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, which state, next question is, लिख लो फटाफट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, which state of the triply ionized beryllium, which state
of triply ionized beryllium, triply ionized beryllium है ना, गला ही खराब चुदा दी था वैसे नहीं हो निकलती। बेरिलियम बीई के ऊपर 3 पॉजिटिव निशान है ना, आयोनाइज्ड वही होगा, बीई प्लस प्लस प्लस। केमिस्ट्री एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 4। हाँ सुन तो सही क्वेश्चन पूरा। बेरिलियम हैज सेम नंबर हैज सेम ऑर्बिटल रेडियस has same orbital radius as that of ground state hydrogen, as that of ground state of hydrogen, question mark, compare the energies of two states, दोनों की, हाइड्रोजन और बेरिलियम की। compare the energies of two states। अब यहां पे ग्राउंड स्टेट, दैट मींस n इज इक्वल टू 1। अब एक चीज और देखो, बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस कंपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे कंपैरिजन है तो वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले हम लोग। कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन में मेरे को पता है। अब मेरे को ये बताओ कि जो रेडियस है, रेडियस हमने लिखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड है। कंपेयर करना है दोनों का, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट ही है, वो तो दोनों के लिए कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। तो मेरे पास आर ऑफ बेरिलियम अपॉन आर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? एन स्क्वायर ऑफ बेरिलियम अपॉन जेड ऑफ बेरिलियम, उल्टा हो जाएगा ये, हाइड्रोजन अपॉन आर ऑफ सॉरी एन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ग्राउंड स्टेट बोला है तो ये कितना आ जाएगा बेरिलियम और हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू, नहीं एक सेकंड लिखो, कुछ और भी गिवन है इसमें? नहीं, तो ये 1:2 आ जाएगा ना, या कुछ और आ रहा है? तो दोनों के अलग अलग निकाल ले यार। हाइड्रोजन के लिए क्या आ जाएगा? 1/1, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। बेरिलियम के लिए क्या आ जाएगा? स्केयर है ना, 1 का स्केयर अपॉन एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है ना, 4 का स्केयर होएगा, नहीं सिर्फ 4 ही है, ठीक है। ये आ गया। हमें नहीं, उन्होंने बोला पहले विच स्टेट पूछा है ना, विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज, हमें पहले इसका एन निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है हमें पहले। ये तो गिवन है, 1/1 गिवन है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट पूछा है ना, तो ये तो 1/1 गिवन ही है, ठीक है। रुको, हमने क्वेश्चन गलत रीड किया। उन्होंने पूछा है विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज हैज सेम ऑर्बिट एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारा इसी से निकल जाएगा वो तो। आर कितना गिवन है, बस उसका निकालना है। Which state of triply ionized beryllium has same orbital radius as that of ground state of hydrogen? ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपका आर कितना आएगा? 1, ठीक है। तो बेरिलियम के लिए क्या आ जाएगा आपका? आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, तो एन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? आर, यही आएगा ना, आर इंटू जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आर कितना है? 1, जेड कितना है? 4,
एन स्क्वायर, तो एन कितना आ जाएगा आपके पास 2। ये बेरिलियम के लिए आ गया आपका, ये फाइंड करना है ना। किसने पूछा, क्वेश्चन नहीं बोला, आप ऊपर लिखा हुआ है रेडियस दी प्रोपोर्शनैलिटी, नोट पॉइंट लिखा हुआ है तेरे नोट्स। एन फाइंड करना है, सेकेंडली क्या करना है, एनर्जी कंपेयर करनी है। अब एनर्जी बताओ भाई, एनर्जी का रिलेशन कौन सा था एन और जेड के साथ, प्रोपोर्शनैलिटी में बेटे कौन सा था, उल्टा नहीं बोल रहे, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर था। ठीक है, तो बेरिलियम के लिए क्या आ जाएगा, बेरिलियम के लिए आ गया 4 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन के लिए क्या आ जाएगा 1 का, उसके लिए तो 1 ही आएगा दोनों। ठीक है, तो दोनों की रेशियो फाइंड करनी है, कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4/1। होगी करनी शुरू यार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे, सर एनर्जी निकालते हुए एन को 2 क्यों लिया है बेरिलियम तो में? बेरिलियम में आपने पहले एन निकाला है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके साथ लिख लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर है। आपको मैंने बोला स्पेक्ट्रल सीरीज में मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी वेवलेंथ निकलेगी वो कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज में लाई कर रही है। ठीक है, कौन सी रेंज में आ रही है, विजिबल में आ रही है, इंफ्रारेड में आ रही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन लिखो, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, द ग्राउंड स्टेट energy of hydrogen atom is minus 13.6 electrovolt, is minus 13.6 electrovolt, full stop. If an electron makes a transition from an energy level, if an electron makes a transition from an energy level minus 8 नहीं सॉरी minus 0.85 electrovolt to minus 3.4 electrovolt, comma, calculate the wavelength of spectral line emitted.
calculate the wavelength of spectral line emitted, full stop, to which series of hydrogen spectrum, to which series of hydrogen spectrum does this wavelength belong? Does this wavelength belong? N1 के लिए आपको गिवन है। अब देखो बच्चे, आपको एनर्जीज गिवन है, वेवलेंथ निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा? एच न्यू इज इक्वल टू E1 माइनस E2। वो फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। एच न्यू को बेसिकली क्या लिखोगे आप? सी बाय लैम्डा ना, एच सी बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। उससे वेवलेंथ आ जाएगी सीधी। ठीक है, आपको पता है कहां से कहां पे ट्रांजिशन हुई है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाओ, पहले क्या फाइंड करते हैं? देखो E इज इक्वल टू कितना गिवन है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये किसके लिए? N इज इक्वल टू 1 के लिए। पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि कहां से कहां गया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंडली आपके पास एनर्जी गिवन है कितनी? माइनस 0.85, दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन N1 स्क्वायर, जो भी ट्रांजिशन है देखते हैं। तो N1 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 16। इसको डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा। तो N1 कितना आ जाएगा आपका? 4। ये डिवीजन थोड़ी सी देख लेना, सभी उसकी मैंने लिखवाई भी थी स्पेशल एनर्जीज के केस में। N1 2 3 4 सभी के लिए लिखाई हुई है ना एंड वाले नोट पॉइंट में। तो इसी रीजन की वजह से लिखाई थी ताकि डायरेक्ट पता हो। सेकेंडली आपके पास सेकेंड एनर्जी कितनी के बना? माइनस 3.4 है। हाँ ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाय N2 स्क्वायर। तो N2 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा आपका? 4 के इक्वल आएगा। इसे मल्टीप्लाई ओवर करोगे आप तो N2 आपके पास क्या आ गया? 2। 2 to 4 हो रही है ना, दोनों N की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब उसने क्या कहा है? N1 से N2 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसने यही बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो कहां से कहां गया है? 0.85 से कहां पे गया है? 3.4 के पास। ठीक है, तो आपके पास जो एनर्जी है एच न्यू यही होता है। इसे आप लिख सकते हो एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि लैम्डा हमें फाइंड करना है। तो वो किसके इक्वल था आपका? E1 माइनस E2। क्या फर्क पड़ा? चेंज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपका? माइनस 0.85 प्लस 3.4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा फाइंड करो, देखो कितना आ रहा है। आपका जो बस चलो ठीक है, जरूरत ही नहीं है। बेटा आपकी एनर्जी ना इलेक्ट्रोवोल्ट में है, तो वो ध्यान से वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना उसके अकॉर्डिंग। ये एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में है, आपको जूल्स में आएगा पहले, क्योंकि लैम्डा निकाल रहे हो तो वो स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा मीटर्स में। तो इसके लिए आपको एनर्जी कन्वर्ट करनी पड़ेगी जूल्स में, ये ध्यान रखना। गला ही नहीं ठीक हो रहा यार, कितना टाइम हो गया, आवाज बदल रही है।
एनर्जी का क्या लेना देना, उसका कोई चक्कर नहीं, हमें तो लैम्डा निकालना है। लैम्डा में फर्क आएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट और जूल में वो नहीं आएगा, 1.6 का डिवाइडिंग फैक्टर आ जाएगा। आपके पास जो लैम्डा आ जाएगा ना, ये देखो आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 2 पॉइंट कितना आएगा, 2 पॉइंट कुछ आ रही है ना, 2.55 आ रही है इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। कितना आ रहा है लैम्डा? नहीं, बहुत ज्यादा ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਮਡਾ, ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਮਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਆਇਆ, ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਆਇਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਰਮੀ ਤੱਕ 10⁻⁻15 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 4.8 into 10⁻⁻7 नियर अबाउट। हाँ ठीक है, 10 आ रही है वैसे तो तेरी 7 होते आ गया, ठीक है 8 तो हो गया 4 ठीक है। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 4852 ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਨਸਰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੱਟੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦਾ। चल इलेक्ट्रोवोल्ट नहीं हो ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ, ਦੇਖ 8-10 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ 27 ਆ ਰਹੀਆਂ, 8 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 19 ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਕ है बेटा। आपका ये आंसर आ रहा है 4.8, लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है 4.8 इंटू 10⁻⁻7 आ रही है, 4.852 इंटू 10⁻⁻7 आ रही है मीटर्स। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 4852 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हो, ਜਾਂ ਫਿਰ 4852 ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ लिख सकते हो। ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। किसको? हाँ 4.3 इंटू 10⁻7 मीटर्स में है ना, तो ठीक है ओके। और ये किस उसमें लाई करता है बेटा? विजिबल में, विजिबल रीजन में लाई करती है ये वेवलेंथ। हाँ तो वो विजिबल है। ये वेवलेंथ मैंने नोट्स में लिखवाई हुई है, मैक्सिमम और मिनिमम, और वो यहां से भी पता चलता है। ये देख, ये इसीलिए निकाला है 2 and 4, 2 and 4 देख किसमें था? हाँ बाल्मर किसमें लाई करता है? उसका कोई तो रीजन है ये निकालने का, अदरवाइज क्वेश्चन में ये तो पूछा ही नहीं था उन्होंने हमें। उन्होंने ओए लिसन, मैंने ये क्यों निकाला है 2 and 4? यहां से मेरे को सीरीज पता चली है, कौन सी है? बाल्मर है। उससे मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था वो हो गया कि वो विजिबल में लाई कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज उन्होंने सिर्फ मेरे से लैम्डा पूछा था, वो तो यहीं से आ गया, वो तो ऑलरेडी गिवन थी एनर्जी वगैरह, लेकिन वो चीज या तो आपको यही याद हो, ठीक है, मेरे को पता है मोस्टली याद नहीं है, इसलिए मैंने N1 N2 निकाला, तो उससे तो आइडिया हो जाएगा ना, लेमन है, बाल्मर है, पास्टन है, ये दोनों साइड काम करता है ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना बेटा। और ये क्वेश्चन बहुत
फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, कौन सी सीरीज में लाई कर रहा है, दो सीरीज की रेशो वगैरह वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगेन प्रीवियस ईयर है। हाइड्रोजन एटम, और इसके कंपटीशन के ऑलमोस्ट सेम से ही क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है। हाइड्रोजन एटम initially in ground state, hydrogen atom initially in ground state absorbs a photon, absorbs a photon which excites it to, which excites it to n is equal to 4 level, n is equal to 4 level, full stop. Estimate the frequency of photon, estimate the frequency of photon. जितने फोन चला रहे हैं ना पीछे, पिटोगे बहुत अच्छे से, फोन जेब में डाल ले, नहीं तेरे क्रिकेट मैच की कमेंट्री हो रही हो जानी है। क्वेश्चन लिख रहा है दिखाई, ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उन्होंने तो लिखा ही नहीं। कम करना होगा, तो लिखा भाई, तो लिखा लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला। नेक्स्ट क्लास में ना तुम तीनों में से कोई पीछे बैठा देख गया ना मेरे को, फिर देखना, चाहे लेट भी है, आगे सीटा खाली भी है, तीनों अगे बैठोगे। कुड़ियां नालों माड़ा ढिड लग्या होया तुहाडे, कुड़ियां चुप कर जांदियां, तुसीं चुप नहीं करदे पीछे हैं। नेक्स्ट क्लास अगे बैठोगे, ये सीट्स खाली है बेटे, लेट आया था, ये बेंच भी खाली है, आगे कुर्सियां भी खाली है बेटा। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एच न्यू, ये पड़ा है फॉर्मूला, एन गिवन है, कहां से कहां पे एक्साइट हुआ है, ग्राउंड से N4 पे गया। सीरीज तो पूछी नहीं है इसमें, इसमें सीधा फ्रीक्वेंसी पूछा उसने। आपको देखो N1 कितना है 1, N2 कितना है 4, बस वैल्यूज पुट करो आ जाएगा। क्या कुछ नहीं, E1 निकलूगी ਇਹਦੇ ਨਾਲ, E2 निकलूगी ਇਹਦੇ ਨਾਲ, चेंज है क्या हो गया तेनू, वो फिर खज्जल होया है। भाई मेरे एनर्जी का फॉर्मूला लिखा सी -13.6 बटा n स्क्वायर है ना, एक बार 1 पुट करके कट ला, एक बार 2 पुट करके कट ला, वो दोनों ਨੂੰ सबट्रैक्ट कर दे, तेरा आंसर आ जी, चेंज नेगेटिव नहीं होता। समझ आया कि नहीं, पक्का करो फिर चलो। नेक्स्ट क्लास ना ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜਾਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਚ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
मैं कर रहा इनू, रुको। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो टोटल एनर्जी आएगी E2 बाय E2 माइनस E1 आ जानी है। ओए सुन लो, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ E1 ਮਾਈਨਸ E2 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ E2 ਮਾਈਨਸ E1 ਕਰਤਾ ਕਿਉਂ? n ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਚ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ -13.6 डिवाइडेड बाय 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये कितना आ गया देखो, -0.85, पुराने वाला क्वेश्चन ही है, प्लस 13.6। एनर्जी किस दे इक्वल आ गई थोड़ी 12.75 इलेक्ट्रोवोल्ट है, दैट इज 12.75 into 1.6 into 10 raised to power -19 जूल। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E is equal to H न्यू, न्यू फाइंड करना है, दैट इज E by H। चलो कटो वैल्यू, कितना? दादी हाँ जी, हाँ लिखता देख, तू लेट चल रहा थोड़ा जा, तो दो के निकल गए। टोटल एनर्जी आ गई अपने को, जूल च भी कन्वर्ट कर ली। That is 12.75 into 1.6 into 10 raised to power -19 upon 6.6 into 10 raised to power -34। यार आंसर था इन्होंने 3.09 into 10 raised to power 15 है, देखे क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या चक्कर है। $12.75 into 1.6 divided by 6.6, ठीक तो आ रही है यार। ओए क्या करी जा रहे हो? देखो इधर 12 into 1.6 है ना, दैट इज 20.3 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 6.6, तो 3 पॉइंट समथिंग ही आंसर होगा, 10 raised to power 15। बाकी ठीक है तेरा। इसका आंसर आ रहा है बेसिकली 3.09 into 10 raised to power 15 हर्ट्ज। 15 बचे देख ला करके ना, देख 19 और 34 कितना रह गया, 15 बचा बेटा, -15 बच रहा है कट के। छोटी छोटी गलतियां कर रही है, ऑब्जेक्टिव च नहीं गलती करी, उत्थे सारे ऑप्शन मिल जाने तेनू आंसर जी सारे। यार गर्मी लगन लग गई, पखा घूमदा नहीं अपने कनी। भाई ये स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में तभी आएगी अगर एनर्जी जूल्स में। नहीं करना था, डिवाइड क्यों करूंगा, जो इलेक्ट्रोवोल्ट था मल्टीप्लाई करेगा, कोई फर्क नहीं है, नियर अबाउट है ना, कोई इशू नहीं, चल जाएगा। ये हो गया।
अगेन बच्चे देखो सीरीज का एक क्वेश्चन और है, वो भी कर लो, खत्म करिए नु। बच्चे नेक्स्ट क्लास में भाई लिसन, मेरे को आपके न्यूक्लियाई के फॉर्मूले याद चाहिए। न्यूक्लियाई के अपना होया नहीं ना न्यूक्लियाई, तो नेक्स्ट क्लास न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे। चलो दो ही चैप्टर बचे हैं ਤੁਹਾਡੇ बच्चे, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे ही हैं। सिलेबस खत्म कराने वाला केड़ा, पहले जिन्ना कीता वो तो पढ़ ला। वो तो खत्म हो ही जाना टाइम नाल, ਉਹਦਾ नहीं कोई चक्कर, वो तो आप एडवांस ही चल रहे हैं स्कूल नालों। ओए बेटा लिसन, सुन लो कम आउणगियां चीजां, प्रीवियस ईयर करने स्टार्ट कर लियो, चाहे वो बोर्ड्स दे हैं, चाहे वो मेंस दे हैं, चाहे वो नीट दे हैं, ठीक है। जे तुसी ये उम्मीद कर रहे हो ना भी जनवरी च पढ़न ਨੂੰ टाइम मिल जूगा, जनवरी च तुसी ठीक है क्लासेस दी ऑफ ਹੁੰਦੀਆਂ है ना, क्लासेस ही पढ़ूंगे पर घरे जाके ना 3600 काम शुरू हो जाने हैं। सर हजे मेरी फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल फाइल शुरू की है जी, सर प्रोजेक्ट कितों मिलना वो दस दो जी, ठीक है सर ਉਹਦੀ प्रोजेक्ट फाइल किवें बनानी है वो दस दो, वो वाली चीजें चली जानी है ना। और फिर सब तो बड़ी प्रॉब्लम पता की है, जिन्हों ने बनवानिया भी है ना कापियां, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਇਕੱਠੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਬਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਐ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਓਏ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन लिखो। 12.5 ओए क्लास बस, 12.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, 12.5 इलेक्ट्रोवोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम is used to excite a gaseous hydrogen atom at room temperature। ओए लिख लो क्वेश्चन बस। 12.5 electrovolt electron beam is used to excite a gaseous hydrogen atom at room temperature, full stop। Determine the wavelength and the corresponding series of the lines emitted, अब अगेन ये चीज पहले बोल चुका हूं कि आपको मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ याद होनी चाहिए सभी सीरीज की, तभी ये चीजें पता कर पाओगे आप, ठीक है। अब इस केस में आपको एनर्जी कितनी गिवन है, 12.5, तो इससे आपके पास n आ जाएगा। अब अगर मान लो आपके पास n4 आ गया, तो उसमें कितनी सीरीज आ सकती हैं, 4 to 3 भी आ सकता है, 4 to 2 भी आ सकता है, 3 to 2 भी आ सकता है, देन 4 to 1, अगेन 3 to 1, 2 to 1, ये सारी सीरीज आएंगी उसके बीच, ठीक है। तो वो चीज एनर्जी आप निकालोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। क्या हो गया, मैच डिस्कस हो रहा है, फिजिक्स का कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, तो ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ क्वेश्चन हो रहा है, वो कर लो, ये तो काम आजू।
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਧੂ ਹੋਆ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰੇ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਈਲ, ਵਰਕਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਾਈਲ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋਈ ਨਾ, जितनी मर्जी तगड़ी सिफारिश होगे तो नंबर नहीं लगते, क्योंकि जो एक्चुअली जो चीजें हैं इनके मार्क्स होते हैं कि 5 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल है जी, 2 नंबर का वाइवा है जी, 3 नंबर की ये फाइल है, वो चीजें हैं। अब इस केस में देखो बच्चे, पहले तो आप एनर्जी निकालोगे, -13.6 है, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, कितनी गिवन है 12.5, तो आपकी जो एनर्जी आ गई दैट इज -1.1 आई है ना, यही आई आपकी एनर्जी। तो यहां से हम लोग एन निकाल लेंगे, एन स्क्वायर किसके इक्वल आएगा आपका, एनर्जी, टोटल एनर्जी -13.6 डिवाइडेड बाय -1.1, ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ई एन इज एन स्क्वायर वाला पार्ट, ठीक है। यहां से मेरे पास एन आ जाएगा। अब यहां पे देखो एन जब निकालोगे आप, आपके पास आ रहा है ये 12.4 रूट, so 12.4 रूट दैट विल बी 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, विच इज लेस देन 4, दैट मीन्स एन कितना आएगा आपका 3, क्योंकि 4 से तो एनर्जी कम आ रही है तो 4 तक तो पहुंचेगा नहीं, तो मैक्सिमम कहां पे जाएगा 3। अब कौन कौन सी दो हो सकती है, 3 to 1, 3 to 2, 2 to 1, 2 to 1 कौन सी है, लेमन, ठीक है, लेमन एंड बाल्मर दो सीरीज आएंगी इसमें, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज पूछी है, तो उसकी वेवलेंथ निकालनी है वो निकाल सकते हो। देखो अगर तो एन वो जंप कर रहा है, एन इज इक्वल टू 3 to 2 आ रहा है, तो आपका फर्स्ट मेंबर आ जाएगा किसका, बाल्मर का, तो वेवलेंथ निकाल सकते हो आप, वो पता ही है। उसके बाद अगर आपका आ रहा है अगर वो आएगा आपका 3 to 1, तो ये आपका सेकंड मेंबर ऑफ लेमन आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 to 2 फर्स्ट है, 3 to 1, 1 to 3 वाला कौन सा आएगा आपका, सेकंड मेंबर आएगा, तो वेवलेंथ निकाल सकते हो, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है लैम्डा की, ठीक है जी। इसमें कोई डाउट नो सर, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, आगे है ना घड़ी, इसलिए बात धोखा हुआ था। ये तो सारी होगी इसकी तो, रुक जा भाई, मैनू जा लैण ते मुड़ के एसी छੱਡ कूलर ला लेनी पहले ही नहीं ठीक हो रहे। और कौन सा क्वेश्चन बचा है इसका, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर दो, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in second excited state, second excited state means n is equal to 3, in second excited state of hydrogen atom is
minus 1.51 minus 1.51 electrovolt. Calculate kinetic energy and potential energy of electron in this state. अब एक चीज याद रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक, ठीक है, वो भी नेगेटिव में. Pe इज इक्वल टू -2ke, वो ट्वाइस होती है. तो निकालो बस इसका क्वेश्चन, सिंपल ही है. जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये होता है, ठीक है. तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव आएगी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है. तो जो आपकी टोटल एनर्जी है उसको पॉजिटिव कर दो, वो आपकी काइनेटिक है, ठीक है जी. ये याद रखना, ये यूज होता है बीच में. और जो पोटेंशियल है दैट इज -2 इंटू 1.51, कितना आ जाएगा 203. ये पोटेंशियल है नेगेटिव, ठीक है. यहां तक कोई डाउट बेटा? चलो आज नहीं करांगे, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी. अब बेटा नेक्स्ट क्लास में आपका न्यूक्लियाई स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्लास में टेस्ट कौन सा है मैम ने बोला कोई? मैम इनका कौन सा टेस्ट लेना है ये बता दो प्लीज. चलो ड्यूल लेकर तैयार कर लो फिर. चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अगर मैम ने अगर सैटरडे मैम ने टेस्ट किया था ड्यूल लेकर होएगा, वक्त जब ट्राई कर लेना हूं.